बहुत समय पहले द्वारका के पास एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण अपने पुत्र नामदेव के साथ रहता था, जो बड़ा ही विनम्र, विद्वान और संस्कारी था। परंतु उसमें एक बड़ी कमी थी। वह स्वयं को कभी भी योग्य या मूल्यवान नहीं समझता था। जब कोई उसकी प्रशंसा करता तो वह संकोच में पड़ जाता और कहता, मैं तो साधारण मनुष्य हूं, मेरा क्या मूल्य। यह देखकर उसके पिता चिंतित हो उठे और उसे लेकर श्री कृष्ण के पास द्वारका पहुंचे, जहां उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना की, प्रभु, मेरा पुत्र अत्यंत योग्य है, पर वह स्वयं को तुच्छ समझता है। कृपया इसे इसका वास्तविक मूल्य समझाइए। जिस पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यह ज्ञान शब्दों से नहीं, अनुभव से आता है। और उन्होंने नामदेव को एक चमकता हुआ दुर्लभ रत्न दिया और निर्देश दिया कि वह इसे शहर में ले जाकर अलग अलग लोगों से पूछे कि वे इसके बदले क्या देंगे, पर रत्न को बेचना नहीं। नामदेव पहले सब्जी मंडी पहुंचा, जहां उसने एक दुकानदार को रत्न दिखाया। दुकानदार ने उसे ध्यान से देखा और कहा, यह तो खेलने जैसी कोई चीज लगती है, ले लो इसके बदले एक टोकरी प्याज। नामदेव को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। फिर वह आगे बढ़ा और एक सुनार की दुकान पहुंचा, जहां सुनार ने रत्न को तराजू में तौला और बोला, यह तो कुछ मूल्यवान लगता है, मैं इसके बदले 5 सोने की मुद्राएं दे सकता हूं। यह सुनकर नामदेव थोड़ा चकित हुआ और आगे बढ़ा। अंत में वह राजमहल के रत्न विशेषज्ञ के पास पहुंचा, जिसने रत्न को देखते ही उसकी आंखें फैला लीं। कुछ देर ध्यान से देखने के बाद उसने कांपते स्वर में कहा, यह तो सूर्य रत्न है, इतना दुर्लभ कि इसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। यह अनमोल है और केवल राजाओं के खजाने में ही पाया जाता है। यह सुनते ही नामदेव भागा भागा कृष्ण के पास लौटा और सारी बात बताई। कृष्ण शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही तुम्हारी परीक्षा थी। सब्जी वाले को वह रत्न व्यर्थ लगा। सुनार ने उसमें धन देखा और रत्न विशेषज्ञ ने उसका असली मूल्य पहचाना। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे समाज में लोग दूसरों का मूल्य अपनी समझ और दृष्टि से तय करते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा मूल्य कम है। तुम्हारा वास्तविक मूल्य तभी प्रकट होगा जब तुम स्वयं को जानो, आत्मविश्वास रखो और सही स्थान पर, सही संगति में रहो।